ये एड रिव्यू और ये एड रन के बीच का जो प्रोसेस है, जब टूल के अंदर सिग्नल्स जो होते हैं ना वो जनरेट होते हैं सिग्नल्स, ठीक है, और ये सिग्नल्स जो है ये सर्वर के अंदर एक्टिविटी होती है सारी, ठीक है। अब क्या है ना बेसिकली ये सिग्नल जब किसी चीज को पैसे देके पुश करते हो ना, मतलब पैसे देके पुश ही कर रहे हो अपना एड। अभी है ना गेम समझा दूंगा मैं अभी आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ना, आप ऐसा समझ जाओगे कि आपको है ना फिर कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें और हैं, और वो जो बचने के सिस्टम है वो भी मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल क्या है ना यार, साला तुम कुछ नई चीज जानते हो ना तो ज्यादा लोग खेलने नहीं देते हैं उस चीज को, ज्यादा पैसा कमा लोगे तो तुरंत झपट्टा मारने वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो एड में जब जब सिग्नल्स होते हैं तो पुश सिस्टम लगाते हो, आप पैसे देके किसी टूल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो सर्वर में जाके रिकॉर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। जैसे एड रन किया तो वो सिग्नल बनाना, पुश सिस्टम आपने अप्लाई किया पैसे देके पुश सिस्टम, तो वो सिग्नल्स के बीच में वो सर्वर के अंदर एक्टिविटी होती है, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो सर्वर है वो उसके अंदर एल्गो लगी होती है सारी, ठीक है, एल्गोरिदम बोल रहा हूँ, एल्गो, ठीक है, एल्गो लगी हुई है। तो ये एल्गो क्या है, पूरा यार मॉडिफिकेशन जस्टिफिकेशन उसके अंदर पूरा पीएचपी के कोड्स होते हैं उसमें। तो वो कोड्स जो है ना आपके जब आप सर्वर पे सबमिट करते हो ना, तो जो सिग्नल्स है ना उन सिग्नल्स के बीच में हमको क्या करना है, हमको एक सिस्टम बैठाना है HTML कोड लगा के, ठीक है। तो वो जो HTML कोड है उसी को क्लोकिंग बोलते हैं, टेम्परी तो करेगा। तो क्या है, शुरुआत के एड स्पेंड जब नियर अबाउट गूगल एड की बात कर रहा हूँ या सारे टूल की बात कर रहा हूँ, जो 50 रुपीज के आसपास में आप जेन्युइन काम दिखा दो, ठीक है, 50 रुपीज आप खर्च कर दो, 50 टू 100 रुपीज आप इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट। जैसे ही आपने इन्वेस्ट किए तो आपने क्या किया, आपने अभी HTML कोड को जो है वेटिंग आवर्स दे दिया, ठीक है, राइट। HTML कोड को वेटिंग टाइम दे दिया, ठीक है। वेटिंग टाइम आपने 3000 सेकंड या 2000 सेकंड या 500 सेकंड या कुछ आपने, मतलब ये वेटिंग टाइम जो है ना, ये HTML कोड जो है ना, ये HTML कोड के फॉर्म में भी होता है, ये पॉपअप के फॉर्म में भी होता है, ठीक है, पॉपअप, POP पॉपअप बिल्डर, मतलब सुना होगा आपने, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है आपने? हाँ बनाई है भाई। तो उसके अंदर आपको पता होंगे पॉपअप्स के प्लगइन आते हैं। हाँ मतलब एक ऑटोमेटिक मैसेज आता है स्क्रीन पे, कुछ भी हो सकता है वो, मतलब हाँ, तो वो पॉपअप के थ्रू और ये HTML के थ्रू आपको पूरा ये जो सिग्नल्स जो सर्वर के अंदर जा रहे हैं, ये HTML कोड के थ्रू एल्गो आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। इसी को पूरा सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, मतलब एक तरीके से क्लोकिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो तो मतलब जो भाई HTML कोड जो भेजोगे वो सिग्नल भेजेगा इसको सर्वर को। हाँ, एल्गो के अंदर जाके काम करता है, वो एल्गो को ब्रेक करता है एक तरीके से। एल्गो मतलब ऐसा होता है, देखो जब गूगल पे, बेसिकली गूगल क्या है, जब मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेन गूगल ही है मेरा, डिस्प्ले ऐड बहुत बढ़िया तरीके से चलते हैं मेरे, ठीक है, जो सबसे अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है डिस्प्ले ऐड का, भाई कसम से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर कैंपेन बनाओगे ना, जो मैं इधर दिखा रहा हूँ, आपका है ना कैंपेन जो है वो परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। और देखो शुरुआत के एड बन जाना, ये 100 टू 100 पे इन्वेस्ट होने के बाद ये HTML कोड और ये पॉपअप दोनों जो है एक साथ काम करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी पे ही काम करना है। अब इसके लिए जो टूल्स हैं वो कौन से टूल्स हैं, टूल्स system.io, वर्डप्रेस हो गया, आप इनको यूज कर सकते हो, वो अंदर ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक system.io पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो system.io पे जो है फेसबुक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, मेटा अच्छा परफॉर्मेंस दे जाएगा। तो system.io का भगवान जाने क्या है भाई, मैंने तुम्हारे सामने अभी मैं कैंपेन कल मैं बना के आपको मेटा का आपको मतलब आपका कैंपेन जब मैं एक्टिव कराऊंगा ना, system.io को साला पकड़ ही नहीं पाता है भाई। अच्छा, हाँ, system.io आप यूज करोगे वो नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, एक ये चीज हो गई। हाँ, आप क्या करो, आपके पास है ना, अगर आपका बड़ा काम है ना, ठीक है, अगर आपका जैसे बड़ा काम है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक मल्टीपल नंबर पे एटलीस्ट 10 से 12 आईडी बना सकते हो फेसबुक की, ठीक है, एजेंसी ऐड अकाउंट से बचने का मैं तरीका बता रहा हूँ। और system.io पे आप जो टेलीग्राम वाला है वो लैंडिंग पेज यूज करो, और उसके अंदर जो वो HTML कोड जो अभी मैं देने जा रहा हूँ, आपको लाइव देने जा रहा हूँ, सेमीकोलन है ना, सेमीकोलन के बीच वाला जो है, इसके बीच में आपका जो मेन टेलीग्राम है जहां ज्वाइन करवाना चाह रहे हो वो यूज कर लो, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि मतलब जब मैं इसको प्रैक्टिकल देखूंगा ना, रन करूंगा इस तरीके से, तो देखो इसके टेलीग्राम पे पहुंच जाऊंगा मैं। एक तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, जंप करा दिया। अब जंप कब कराना है यही चीज मैं आपको अभी समझा रहा था, जो मैं कैनवा पे जब मैंने ओपन की थी फाइल, तो मैं यही चीज आपको समझा रहा था कि जो सिग्नल्स की हमारी बात हो रही थी, ये यही हो रही थी कि ये जो HTML कोड है वो एल्गो को क्या कर रहा है, पहले आपको क्या करना है, 50 टू 100 रुपीज का इन्वेस्ट होना है। 50 रुपीज चलो आप मिनिमम टू मिनिमम मान लो, एक नॉर्मल ऐसे ही चलने दो आप कैंपेन, ठीक है। 50 रुपीज का आप ऐड जो है वो नॉर्मल उस पर
कैंपेन को एक्टिव कर लो। बाकी इस HTML कोड से आप क्या है गेम चेंज करा सकते हो। अब system.io का क्या है, यहाँ पे आप जेन्युइन तरीके से भी अगर अपना लगाते हो इस तरीके से तो भी आपके चल जाएंगे। आप टेलीग्राम अपना ऐसे लगा लेना, या कोई आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं तो ये यहाँ पे भाई लगा देना, तो एग्जिट कर देना, सेव एंड एग्जिट कर देना, ठीक है। इसको कॉपी करके आप मेटा पे इसको प्रमोट कर सकते हो, रेडिट पे प्रमोट कर सकते हो, नेटिव एड्स पे प्रमोट कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, जब मैं ये HTML कोड आपको दे रहा हूं ना, इस स्क्रिप्ट में ये वाला है और इस टाइम का आप ध्यान रखना। अब क्या होता है, मैं यही चीज समझा रहा था, जब सिग्नल्स जब चलने लग जाते हैं ना, जब सिग्नल्स कैप्चर होने लग जाते हैं एनालिटिक्स में, या आपके क्लिक्स विलिक्स जैसे ही सिग्नल्स, मतलब सिग्नल आप भाई पुश करके सिग्नल ही तो जनरेट करे, तब एल्गो में जाता है सर्वर, सर्वर के अंदर एल्गो है, एल्गो देखती है कि हाँ भाई ये गेम ऐड है, क्या है वो। तो क्या करना है आपको, शुरुआत में जब पुश होगा ना, जब आपका पुश होगा तो मतलब ये है कि वो HTML कोड के आपको टाइम को जो है वो सेंस करना है। ये जो टाइम है इसको उस हिसाब से रखना, जैसे 500 रखा है, ये सेकंड्स हैं, मतलब मिनी सेकंड्स, तो इसको और कम करना चाह रहे हो, थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हो, वो अपने हिसाब से जब कैंपेन आप चलाओगे तो आप देख लेना। बाकी टेलीग्राम का ये पहला HTML कोड है, ऐसे और HTML कोड है जो कि मैं आपको दूंगा, तो आप एक अपनी फाइल में सेव करके रख लेना। ये HTML कोड जो है वो आपको बहुत काम में देगा, ठीक है। पहला ये HTML कोड हो गया। अब हम आते हैं, सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे थे, हम प्रोपेलर ऐड पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोपेलर ऐड का डैशबोर्ड है, ठीक है। प्रोपेलर ऐड जैसा दिखाई देता है।